ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज सुबह सुबह टहलने निकली थी तो एक विचार ऐसा आया, और जो विचार आया उसने मुझे प्रेरणा दी कि वीडियो बनाया जाए। और मैं आज उसी विषय पे आपके सामने विचार रख रही हूँ। मित्रों, जो विचार है वो क्या है, विचार क्या आया, और पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि वाकई हम क्यों परेशान होते हैं लव मैरिज या भागकर विवाह करके, क्योंकि ये स्थितियाँ क्या बनती हैं और इनके परिणाम क्या आते हैं। हम सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लव मैरिज का चलन बहुत बढ़ गया है, और यदि माता पिता तैयार ना हो तो बच्चे भाग के विवाह कर लेते हैं। और जो भागकर विवाह करते हैं थोड़ा समय अच्छा बीतता है, लेकिन उसके बाद समस्याएं खड़ी होने लग जाती हैं। तो मित्रों, इसी विषय को मैं पूरा विस्तार से बताऊंगी और उस समय से बताऊंगी कि कौन इस स्थिति को नहीं संभाल पाए और क्यों नहीं संभाल पाए। आज हम बात करने जा रहे हैं सती और शिव की। जी हाँ मित्रों, आप कहेंगे आपकी वीडियोस में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा होता है। उसके पीछे कई कारण हैं कि हम जो मूल प्रेरणा लेते हैं, हमारी जो मूल प्रेरणा स्रोत हैं, ये यही हैं। हाँ, आजकल की बात अलग है कि लोगों ने फिल्मकारों को अपना आइडियल मान लिया है, तो उसमें वो भटक भी वैसे ही रहे हैं। मित्रों, जो मैं बताने जा रही हूँ उसको थोड़ा विस्तार से सही तरीके से समझेंगे तो सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। आपने जो कहानी सुनी या पढ़ी है उसके अनुसार मैं आपको कुछ बातें बता दूं पहले, उसके बाद आगे की बात है कि सती को शिव से प्रेम होता है और वो शिव से विवाह करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिव और सती के पिता दोनों में विरोध होता है। शिव की तरफ से कोई विरोध नहीं होता, लेकिन हाँ, प्रजापति दक्ष कुछ ऐसा मान लेते, कुछ सोच लेते, उनको अपमान लग जाता और वो विरोधी हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से करना जिसको लगता है कि वो मेरा सम्मान नहीं करता, ये कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। लेकिन सती की जिद के आगे दक्ष प्रजापति को झुकना पड़ा और उन्होंने सती का विवाह शिव से करवा दिया। जबकि सती जो है शिव दक्ष की अपनी चहेती पुत्री थी। अब विवाह होने के बाद जीवन चल रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपने घर में यज्ञ रखवाया। सती ने जिद की कि जाना है, लेकिन शिव ने कहा कि नहीं जाना है, क्योंकि अच्छे कामों में कभी भी बिना आमंत्रण नहीं जाना चाहिए। यदि शौक है तो बिना आमंत्रण चले जाओ, क्योंकि वहाँ कोई आमंत्रण देने नहीं आएगा। लेकिन यदि कुछ अच्छा कार्य हो रहा है तो कभी भी बिना आमंत्रण नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने जिद की, नहीं मानी और सती गई। परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। अब इसमें जो गौण बातें और मुख्य बातें, ये कहानी आपको पता है, मैंने आपको पूरी बता दी। अब आगे की बात मैं आपको बताऊँ, इसमें से जो विश्लेषण निकला है उसकी बात मैं आपको बताती हूँ। मित्रों, कोई भी व्यक्ति जब विवाह करता है, जिससे विवाह करना चाहता है, उससे पहले उसके लिए वो माता पिता होते हैं जिन पर वो अभी तक निर्भर होते हैं। अब ऐसी स्थिति में, और विशेषकर कन्या, एक लड़की के लिए, अब वो अपने माता पिता पर निर्भर थी और माता पिता से अधिक उपयुक्त उसको कोई लगा और उसके साथ वो चली गई। लेकिन दोनों जगह उसने गड़बड़ क्या कर ली। माता पिता पर, विशेषकर पिता की बात कहूँगी, माता को भी नहीं लेंगे, पिता पर उसने विश्वास किया, प्रेम भी करती थी, सब कुछ था, लेकिन शिव से वो अधिक प्रेम करती थी। इसलिए उसने शिव की जिद की और शिव के साथ वो चली गई। लेकिन प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण समर्पण होता है। सती ने समर्पण तो किया था, लेकिन कहीं जो व्यवहार हुआ उससे पता चलता है कि उन्होंने शिव पर संपूर्ण विश्वास नहीं किया। यदि शिव पर संपूर्ण विश्वास किया होता तो शिव की बात मानकर वो अपने पिता के यहाँ वापस नहीं जाती। क्यों? क्योंकि शिव ने मना किया था, उसके बाद भी वो गई। इसलिए क्या हुआ, उनको भस्म होना पड़ा, क्योंकि उनको इतना अपमान लगा कि उस अपमान की अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को दाह कर दिया। आप सोचिए, वो दोनों से प्रेम करती थी, लेकिन विश्वास कहाँ था? कहीं विश्वास डगमगाया था। जब विश्वास डगमगाता है अपने प्रेम से तो आपको भटकना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आपने प्रेम विवाह किया है तो आपने जिससे विवाह किया है, हाँ, अभी वो धोखा दे रहा है या दे रही है,
तो ये आपने गलत चुनाव किया, ये उसका परिणाम है। यदि आपका चुनाव सही होता तो कभी आपके साथ ये गलती नहीं होती। तो जब चुनाव गलत करेंगे तो उसके दुष्परिणाम आने या कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप जिससे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध में जाके शादी की है, विवाह किया है, तो आप जिससे विवाह कर पाए हैं उससे आप प्रेम करते हैं और कोई कारण नहीं होता। तो प्रेम की जो मूल आवश्यकता है, जो प्रेम जिस पर टिका होता है, वो दो ही बातें होती हैं। इसलिए दूसरी बार बता रही हूँ कि एक विश्वास और दूसरा संपूर्ण समर्पण। मित्रों, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम कई बार समझना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, और उनके लिए हम कई बार बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए मैंने ये बात आपको इतनी सहजता से बताई है कि जब शिव अपनी सती को, जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, उनकी जिद के आगे झुक गए और नहीं बचा पाए, वही सती जो किसकी पत्नी थी पर फिर भी अपने आप को नहीं बचा पाई, पर एक ही कारण रहा, एक ही विरोध रहा कि अपने पति की बात नहीं मानी, जो सही थे उनकी बात नहीं मानी। मित्रों, मोह बुरा हर जगह नहीं होता, पर हाँ कहीं कहीं घातक सिद्ध होता है। इसलिए जब आप प्रेम करते हैं तो मोह पास में ना रहें। प्रेम आवश्यक है, क्योंकि प्रेम बिना मनुष्य जी नहीं सकता। गुस्सा करके, नफरत करके मनुष्य कितनी देर जीवित रह सकता है, कितने दिन जीवित रह सकता है, लेकिन प्रेम करने वाले सदा रहते हैं। इसलिए मित्रों, जब शिव और सती उस स्थिति में नहीं बच पाए तो हम किस खेत की मूली हैं। और आप सोचते हैं कि मेरा प्रेम बहुत महान है, हम बहुत प्रेम करते हैं, पर विचार करिए, यदि आप प्रेम करते हैं तो आपको प्रतीक्षा भी करनी होगी, क्योंकि आपके माता पिता भले नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, तब तक प्रतीक्षा करिए जब तक वो मान ना जाएं। यदि आप ये करते हैं तो एक न एक दिन आपके माता पिता अपनी सहमति से आपका विवाह आपके प्रेम पात्र से करवाएंगे, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर आप में यदि वासना जागृत हो जाती है, क्योंकि आजकल जो प्रेम का रूप है वो समर्पण और विश्वास के स्थान पर वासनात्मक ज़्यादा हो गया है। यदि आपकी वासना ज़्यादा है तो आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम कब तक रुकें, कितना सहन करें, ये सब शब्द आपके अंदर आएंगे। लेकिन यदि आप वाकई प्रेम और समर्पण मानते हैं तो वहाँ वासना उतनी प्रबल और प्रधान नहीं होती है, और जहाँ वासना प्रधान नहीं है वहाँ आराम से आपको प्रतीक्षा करने में देर नहीं लगेगी, और आप जितनी लंबी होगी प्रतीक्षा कर पाएंगे, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, शायद जीवन भर। क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये नहीं संभव है, पर वो कब तक संभव नहीं है, जब तक आप कमज़ोर हैं। जिस दिन आप दृढ़ता से खड़े हो गए हर चीज़ संभव है। बस अपने समर्पण, अपने प्रेम, अपने विश्वास को बनाए रखिए, और साथ ही अपनी वासना को हावी मत होने दीजिए। क्योंकि वासना का कीड़ा, मैं इसको कीड़ा इसलिए कहती हूँ, जब वासनात्मक व्यक्ति हो जाता है तो जल्दबाजी करता है, और जल्दबाजी में परिणाम क्या आते हैं कि प्रेम तो होता नहीं, विश्वास तो होता नहीं, समर्पण तो होता नहीं, बस एक ही चीज़ होती है, वासना। और जब ये वासना शांत हो जाती है, या वासना लगता है कि अब ये इस व्यक्ति के साथ मेरी वासना नहीं है, तो फिर उससे दुराव, उसको धोखा देने की स्थिति बन जाती है। और ये वासना कई प्रकार की होती है, शरीर की भी वासना होती है और धन की भी वासना होती है। कुछ लोग धन के लिए विवाह करते हैं तो उनको लगता है इतना धन मिल गया अब क्या है, उसके बाद उनको कुछ नहीं समझ में आता, छोड़ देते हैं। वहीं यदि शरीर की वासना है तो उनको एक समय के बाद नहीं समझ में आएगा और वो आपसे अलग हो जाएंगे। इसलिए यदि सच्चा प्रेम है, सही प्रेम है, तो सती के जाने के बाद पार्वती तक शिव प्रतीक्षा करते हैं, और साथ ही सती के जाने के बाद पार्वती फिर से खड़ी होती है, यानी कि पार्वती के रूप में सती आती हैं और अपने माता पिता को पूरी तरह तैयार करती हैं। मैना देवी मना करती हैं कि मैं जो भस्म माता उससे अपनी बेटी का विवाह नहीं करूँगी। उनको समझाया जाता है, मानती हैं, और पूरी धूमधाम से सती के बाद पार्वती और शिव का विवाह होता है। हमने कहानियाँ देखी हैं, पर इन कहानियों से हमने कुछ सीखा नहीं है, कुछ जाना नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, आज हमारे आदर्श कौन हो गए हैं, ये फिल्मी भांड हो गए हैं,
जिनके अपने कोई कैरेक्टर नहीं, कोई चरित्र नहीं है, जब उनके आदर्श आप मानोगे, उनको आप अपना आदर्श मानोगे, तो उनके हिसाब से चलोगे। और वो कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कितनी वासना रखते हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये आप सब जानते हैं। इसलिए यदि आप जीवन में अपने प्रेम को, अपने प्रेम विवाह को सफल बनाना चाहते हैं या अपने विवाह को सफल बनाना चाहते हैं, तो उसमें वासना से ज़्यादा यदि आप विश्वास और प्रेम को, विश्वास और समर्पण को महत्व देंगे, तो कभी भी आपका प्रेम असफल नहीं होगा। आप देखेंगे कि आपका प्रेम उतना गहरा होता चला जाएगा, आपको कई बार शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप दूर हैं, नज़दीक हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप प्रेम करते हैं। आप वासनात्मक नहीं, आप उपासनात्मक प्रेम करते हैं, और जो आपको एक नई 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 ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जब करेंगे तो पता चलेगा, और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। यदि आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, कि कमज़ोर व्यक्ति ये चीज़ कर ही नहीं सकता, कमज़ोरों में वासना ज़्यादा जागृत होती है। यदि आप मजबूत बनाना चाहते हैं अपने आप को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे दूसरे चैनल स्वास्थ्य रक्षा का लिंक दिया है, और हमारी स्वास्थ्य रक्षा चैनल के किसी भी वीडियो को आप उठा लीजिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने नियम पालन, प्राणायाम और व्यायाम की वीडियोस दिए हैं। यदि आप पालन करते हैं तो आप अपने आप को मजबूत बना पाएंगे, आप अपने आप को इतना शक्तिशाली बना पाएंगे कि आप प्रेम कर पाएं, और उपासनात्मक प्रेम, न कि वासनात्मक प्रेम। और साथ ही आपकी जो शरीर की कमजोरियां, मन की कमजोरियां, वो सब आपकी ठीक होने लगेंगी जितना आप पालन करते जाएंगे। करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। और मित्रों, कठिन नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा दृढ़ करके खड़ा करना होता है। करके देखिए, पता चलेगा। कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, वहाँ भी आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। और आपके कीमती विचार, क्योंकि आपने इतना बड़ा वीडियो देखा है, तो आपका समय जो हमने लिया है, हमने आपका समय सही लिया या गलत लिया, हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चले हम जो काम करें, हम जो विचार करते हैं वो कैसे हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।